नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज मैं आपके सामने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सातुड़ी तीज से संबंधित कथा लेकर आऊंगी, जिसे आप तीज का व्रत करने के बाद अवश्य सुने। आप जानते हैं कि सातुड़ी तीज को कजली तीज, बड़ी तीज या नीमड़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है और सायंकाल के पश्चात स्त्रियां 16 श्रृंगार करके नीमड़ी माता का पूजन करती हैं। पूजन के बाद आपको कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी आपको अपने इस व्रत और उपवास का पूर्ण फल मिल पाता है। तो आइए अब हम सुनते हैं सातुड़ी तीज की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका जो सबसे छोटा बेटा था वह वैश्यगामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातु बनाया, परंतु वह जो सबसे छोटे बेटे की बहू थी वो बहुत ही गरीब थी। तो सास ने एक छोटा सा सातु का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातु पासने लगी। उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। तो उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। वह बैठा भी नहीं रंग से कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वेश्या के यहाँ पर छोड़ के आ। वह बेचारी उसे वेश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा लगातार 6 बार हुआ। वह आता, पुनः कहता, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़ा। उसने 6 बार ऐसा किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वेश्या के घर छोड़ कर आ। इस बार वह कुछ नहीं बोली। तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़ के आ, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। तो वह बेचारी अपना पति का कहना मान 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर जब वह लौटने लगी तो बहुत जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी, पियो प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने वह दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वैश्य ने अपना सारा धन उसे दे दिया और वो सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि तू दरवाजा खोल, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। अपन दोनों मिलकर सातु पासेंगे और साथ में रहेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा कि पहले आप मुझे वचन दो कि आप वापस वैश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसका पति गहनों और धनमाल सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दे दिए और कहा कि अब ये सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे जब बुलाने आए कि काकी चलो सारा काम पड़ा है, तो उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है, इसलिए मैं अब काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी माँ काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े और गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर है। सभी जने बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही आप सब पर प्रसन्न होना और सबके दुख दर्द दूर करना। धन्यवाद।